वेलकम इन सुभाष इंग्लिश स्कूल फॉर डिजिटल क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी। हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 साहसी बालक। यह क्लास सेकंड का है। अब हम इसे पढ़ते हैं। एक समय की बात है, समुद्र में किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। बहुत समय पहले की बात है कि समुद्र में किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। समुद्र का किनारा आपने देखा है कि जो उसकी जो साइड होती है वो किनारा कहलाता है। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। वह जहाज क्या हुआ कि चट्टान से अचानक से टकरा गया और पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। जो जहाज में यात्रीगण बैठे हुए थे और नाविक था, जो नाव चलाने वाला होता है उसे नाविक कहा जाता है, वह सहायता के लिए पुकारने लगे। वह मदद के लिए चिल्ला रहे थे। किनारे पर केवल एक लड़का फरीद और उसकी माँ खड़े थे। किनारे पे कौन खड़ा हुआ था? लड़का फरीद। एक लड़का खड़ा था जिसका नाम फरीद था और उसकी माँ के साथ वो खड़ा हुआ था। जहाज के यात्रियों और नाविकों को बचाने के लिए किनारे से नौका ले जाना जरूरी था। उन जहाज में बैठे हुए यात्रियों और नाविक को बचाने के लिए किनारे से एक नौका ले जाना, नौका मीन्स नाव ले जाना बहुत जरूरी था। किनारे पर कुछ नौकाएं थी और जहाज वहाँ पे समुद्र के किनारे पर कुछ नाव भी थी। फरीद ने पूछा, माँ, क्या मैं नाव को लेकर जहाज तक जाऊँ? फरीद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं नाव को लेकर जाऊँ जहाज तक, तभी जहाज के आदमी बच सकेंगे। तब फरीद ने अपनी माँ से कहा कि मैं जहाज तक नाव को ले जाऊँ, तभी उस जहाज में बैठे हुए आदमी लोग बच सकेंगे। बालक की माँ उसकी यह बात सुनकर घबरा गई। बालक की माँ यह बात सुनकर घबरा गई कि उसने वहाँ पे जाने के लिए कहा। वह जहाज के आदमी को बचाने के लिए कह रहा था, तो उसकी माँ ने यह सब सुना और वो घबरा गई, क्योंकि कुछ दिन पहले बालक का पिता भी नाव लेकर समुद्र में गया था। क्योंकि वह इसलिए घबरा गई कि कुछ दिन पहले भी उसके जो पिता थे वह नाव लेकर समुद्र में ही गए थे, जो आज तक नहीं लौटा था। जो फरीद था उसके पिता थे, फरीद के पिता भी नाव लेकर गए थे समुद्र में, जो कि आज तक नहीं वापस आए। यह बालक ही उसका एकमात्र सहारा था। उसकी माँ का वह बालक ही एकमात्र सहारा था। अगर इसे भी कुछ हो गया तो माँ को यह चिंता लगी कि बालक अगर समुद्र में जाएगा, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? लड़के की माँ ने सोचा, लड़के की माँ यह सोच रही थी। तभी उसके मन में दूसरा विचार भी आया। उसके मन में क्या विचार आया? अगर मैं इसे न भेजूं तो न जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। माँ को यह दूसरा विचार भी आया कि अगर मैं इसको नहीं भेजूंगी तो जो यात्रीगण वहाँ बैठे हुए हैं, जो नाविक है, अगर वो नहीं बचेंगे तो उनकी जो स्त्रियां हैं और बच्चे हैं वह भी अनाथ हो जाएंगे। मेरा क्या होगा? मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लूँगी। और मेरा क्या है, मैं तो अपना जीवन कैसे भी काट लूँगी। उसने अपने बेटे को नाव ले जाने की अनुमति दे दी। फिर उसने यह सब सोचकर अपने बेटे से कहा कि तुम जहाज पर अपनी ये नाव लेकर चले जाओ, और उसने उसको जाने की आज्ञा दे दी। फरीद शीघ्र ही नौका लेकर जहाज तक पहुंचा और फरीद जल्दी ही नौका लेकर जहाज तक पहुंच गया। उसने डूबते जहाज से लोगों को बचा लिया। उसने क्या करा? डूबते हुए जहाज, जो जहाज डूब रहा था, उससे लोगों को बचा लिया। उन्हीं लोगों में उस बच्चों, इस चित्र में देखिए, यहाँ पे एक चित्र है जिसमें कि यह माँ है, उसका बेटा है फरीद। यहाँ पे नदी के किनारे कुछ नौकाएं हैं और यह जहाज जो पानी में चट्टान से टकराकर डूब रहा है, और वह उससे कह रही है कि जहाज पर जाओ और यात्रियों की मदद करो। उसका पिता था। पिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया।
बालक ने पूछा, पिताजी आप यहाँ कैसे? पिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। जहाज में उसका पिता भी था और उसने अपने बेटे को देखा और खुश हो गया और बेटे को अपने सीने से लगाया। बालक ने पूछा, पिताजी आप यहाँ कैसे? बालक ने उन्हें देखते ही ये पूछा, आप यहाँ कैसे? हमने तो समझा था कि आपकी नाव डूब गई है। जब वह पहले समुद्र में गया था तो उसने बहुत दिनों तक नहीं आए, तो सबने यह सोचा कि उनकी नाव डूब गई है। उसके पिता ने बताया, हाँ मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी। उसके पिता ने यही बताया कि मेरी नाव तूफान आने से समुद्र में ही डूब गई थी। मुझे इस जहाज के लोगों ने डूबने से बचाया और जो जहाज डूब रहा था उस जहाज के लोगों ने ही उसे डूबने से बचाया। आज यह जहाज भी डूबने लगा है, पर तुमने हम सबको बचा लिया। आज यह जहाज डूब रहा था तो तुमने हमको इस जहाज को भी डूबने से बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। बालक का इस साहस को देखकर पिता ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। बालक ने बहुत ही अच्छा काम किया था, जहाज को डूबने से बचाया, जिससे कि यात्री बच गए और उसके पिता भी उन्हें मिल गए। फरीद की माँ अपने पति को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। उसको बहुत खुशी हुई। माँ को इतनी खुशी हुई कि वह खुशी से रोने लगी। वह अपने बेटे के साहस पर प्रसन्न थी। बेटे ने इतनी बहादुरी का कार्य किया था कि वह बहुत प्रसन्न थी। वह सोच रही थी कि उसने अपने बेटे को लोगों की मदद के लिए भेजकर ठीक ही किया था। वह यह भी सोच रही थी कि बेटे को लोगों की मदद के लिए उसने जो भेजा था उसका ये निर्णय बहुत ही सही था। उसके इस निर्णय से कई लोगों के साथ साथ उसके पिता की जान भी बच गई और जो उसने ये सही निर्णय लिया था उसी के कारण आज उसके पति की जान भी बच गई। बच्चों, आपने देखा कि इस साहसी बालक पाठ में बालक ने कितनी वीरतापूर्वक कार्य किया, बहादुरी का कार्य किया। बच्चों, आपको भी इस तरह से साहस रखना चाहिए और जब विपत्ति आए तो हमें भी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। आपको भी अपनी नोटबुक में नोट करना है और इसी तरह से लिखना है। पाठ 16 साहसी बालक। शब्दार्थ। अब इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। नौका, नाव। निर्णय, फैसला। नाविक, नाव या पानी के जहाज को चलाने वाला। अनुमति, स्वीकृति। अनाथ, बेसहारा। गर्व, गौरव की भावना। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। जो सही है आंसर उस पे आपको सही का निशान लगाना है। पहला, बालक कैसा था? बालक कैसा था? क, साहसी। ख, मूर्ख। ग, आलसी। बालक कैसा था? साहसी बालक था। प्रश्न नंबर 2, फरीद और उसकी माँ कहाँ खड़े थे? फरीद और उसकी माँ कहाँ खड़े थे? क, घर। ख, किनारे पे। ग, सड़क पे। तो इसका सही जवाब क्या है? वो कहाँ खड़े थे? ख, किनारे पे। वह दोनों कहाँ खड़े थे? किनारे पे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान भरो। जो जगह खाली है उसमें आपको सही शब्द चुनकर फिल करना है। पहला है, किनारे पर लड़का और उसकी ब्लैंक खड़ी थी। किनारे पर कौन कौन खड़ा था? लड़का और माँ या उसकी बहन खड़ी थी? उसकी माँ खड़ी थी। तो आपको यहाँ पे माँ लिखना है। किनारे पर लड़का और उसकी माँ खड़ी थी। दूसरा है, बालक ही उसका एकमात्र ब्लैंक था। बालक क्या था? सहारा था या बेसहारा था? तो बालक ही उसका एकमात्र सहारा था। तो यहाँ पे हमने सहारा लिखा। तीसरा है, बालक नौका लेकर ब्लैंक तक पहुँचा। बालक नौका लेकर कहाँ तक पहुँचा? जहाज या किनारे तक। वह जहाज तक पहुँचा था, तो बालक नौका लेकर जहाज तक पहुँचा। चौथा है,
ब्लैंक के कारण नाव समुद्र में डूब गई। किसके कारण डूब गई थी? चट्टान या तूफान? तो यहाँ पे तूफान के कारण नदी में नाव, समुद्र में नाव डूब गई। प्रश्न नंबर 5, मुझे तुम पर ब्लैंक है। क्या है? क्रोध या गर्व? तो यहाँ पे क्या आएगा? गर्व। मुझे तुम पर गर्व है। प्रश्न नंबर 6, जहाज समुद्र में डूब ब्लैंक गया या गई? जहाज क्या होता है? जहाज समुद्र में डूब गया। तो यहाँ पे हम गया लिखेंगे। अब है 7वां, किनारे पर माँ ब्लैंक थी, खड़ी या खड़ा? किनारे पर कौन खड़ी थी? माँ खड़ी थी। तो यहाँ पे हम खड़ी लिखेंगे। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्न शब्दों के वचन बदलिए। जो यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं उनके वचन बदलने हैं। वचन तो आपने पढ़े हैं, आप सभी जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे यहाँ पे वचन लिखा हुआ है नौका। नौका क्या है? एक वचन। तो इसमें नौकाएं लिखेंगे हम, यह हो जाता है बहुवचन। तो इसका वचन बदल गया। तो नौका नौकाएं, शाला शालाएं, लता लताएं, बालिका बालिकाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। यह वचन बदलना हुआ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो यहाँ पे प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं उनके उत्तर आपको लिखना है। पहला, किनारे पर कौन खड़ा था? किनारे पर कौन खड़ा था? किनारे पर फरीद और उसकी माँ खड़े थे। कौन खड़ा था? फरीद और उसकी माँ खड़े थे। प्रश्न नंबर 2 है, जहाज किससे टकरा गया था? जहाज किससे टकरा गया था? जहाज चट्टान से टकरा गया था। प्रश्न नंबर 3, जहाज तक नाव लेकर कौन गया था? जहाज तक नाव लेकर कौन गया था? जहाज तक नाव लेकर फरीद गया था। प्रश्न नंबर 4, अगर लड़के की माँ उसे नौका लेकर न जाने देती तो क्या होता? लड़के की माँ उसे नौका लेकर जाने न देती तो क्या हो जाता? उत्तर है, अगर लड़के की माँ उसे नौका लेकर न जाने देती तो जहाज पानी में डूब जाता। क्या होता? वह जहाज जो था वह पानी में डूब जाता। प्रश्न नंबर 5, जहाज तक नौका ले जाना क्यों जरूरी था? जहाज तक नौका लेकर जाना क्यों जरूरी था? उत्तर है, यात्रियों और नाविकों को बचाने के लिए नौका जहाज तक ले जाना बहुत जरूरी था। अगर वह नौका नहीं ले जाते तो जो जहाज में यात्री और नाविक बैठे हुए थे वह नहीं बच पाते, इसलिए वहाँ पे नौका ले जाना बहुत जरूरी था। प्रश्न नंबर 6, लड़के की माँ क्या सोचकर घबरा गई थी? उत्तर है, लड़के की माँ यह सोचकर घबरा गई थी कि यह बालक ही उसका एकमात्र सहारा है। अगर यदि इससे भी कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? देखिए, उसकी माँ क्या सोच के घबरा रही थी कि जो बालक है वही उसका एकमात्र सहारा है। यदि इसे भी कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? प्रश्न नंबर 7, लड़के की माँ क्यों प्रसन्न थी? उत्तर है, लड़के की माँ अपने बेटे के साहस पर प्रसन्न थी। वह क्यों प्रसन्न थी? उसके बेटे ने इतने बहादुरी भरा कार्य करा था, इसलिए वह बहुत खुश थी। प्रश्न नंबर 8, साहसी लड़के के पिता ने क्या कहा? साहसी लड़के के पिता ने उसे क्या कहा था? उत्तर है, साहसी लड़के के पिता ने कहा, मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी। मुझे इस जहाज के लोगों ने डूबने से बचाया। आज यह जहाज भी डूबने लगा पर तुमने हम सबको बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। उसने कहा कि जब मेरी नाव डूब रही थी तो मुझे इस जहाज के लोगों ने मुझे बचाया। आज जब ये जहाज डूब रहा था तो तुमने इसे बचाया और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। देखिए बच्चों, इस फरीद नाम के लड़के ने कितना साहसी भरा कार्य किया। इसने बहुत से लोगों की जान बचाई, है ना।
तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। स्टूडेंट, जो हमने ये अभ्यास प्रश्न देखे हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, गुड बाय।